पहली परीक्षा हुई, भरत के सामने मंत्र आ गई, कैकेयी आ गई। फिर परीक्षा हुई तो लोक अपयश आ गया। फिर परीक्षा हुई तो कौशल्या और वशिष्ठ जी आ गए। इसके बाद परीक्षा हुई तो निषाद राज आ गए। और अब परीक्षा है तो महर्षि भारद्वाज जी हैं सामने। लोक को तो ठुकरा दिया, क्या परलोक को भी ठुकराने की स्थिति में हो? लौकिक उपलब्धियां, लौकिक विभूतियां तो ठुकरा दी, राज्य तो ठुकरा दिया, क्या इंद्रपद भी ठुकराने की स्थिति में हो? क्या विभूतियां, सिद्धियां व शक्तियां भी नहीं चाहिए? लौकिक उपलब्धियां धन मान यश की होती है, पद की होती है, प्रतिष्ठा की होती है, और अलौकिक उपलब्धियां, अलौकिक विभूतियां, सिद्धियां, शक्तियां व विभूतियां होती हैं। लेकिन सबको जो ठुकरा देता है, जो देख सकता है, देख लेता है कि जितनी नश्वरता इस दृश्य संसार में है उतनी ही नश्वरता अदृश्य संसार में। जिसके मन में ये बातें सुनिश्चित होती हैं कि नहीं का मतलब नहीं, न ये संसार न वो संसार, न लौकिक उपलब्धियाँ और न अलौकिक उपलब्धियाँ, विभूतियाँ, केवल और केवल भगवान। तो भरत जी आध्यात्मिक जीवन की सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, सभी अवरोधों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। राम मिलन में अब कोई बाधा नहीं है, अयोध्या और चित्रकूट में बहुत दूरी नहीं है। आज बैठो ट्रेन में, जल्दी पहुंच जाएंगे। चित्रकूट कितना दूर है, लेकिन दूरियां होती हैं मन में। मन दूरी बनाता है, जिसे श्री अरविंद कहते हैं माइंड इज द वेल। मन घूंघट है, मन पर्दा है। और कबीर कहते हैं घूंघट के पट खोल तुझे पिया मिलेगी, वो परम प्रिय परमेश्वर मिल जाएगा। घूंघट के पट तो खोलो, घूंघट तो खोलो। तो मन ही घूंघट है, मन को उठाओ, मन को गिराओ, मन के पार पहुँचो, मन के उपराम हो जाओ, तब बात बनी। भरत के मन में निश्चय है, लेकिन निश्चय होने से काम नहीं चलता, परीक्षाएं तो होती हैं। भरत कहते हैं अरथ न धर्म न काम, रुचि गति न चहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। मैं कुछ नहीं चाहता, चारों पुरुषार्थ नहीं चाहता, अर्थ नहीं चाहता, धर्म नहीं चाहता, काम नहीं चाहता, मोक्ष भी नहीं चाहता। हमें हर जीवन में, हर जन्म में ईश्वर के प्रति, राम के प्रति प्रेम बना रहे। राम मुझे अपनाए न अपनाए, मैं राम को अपनाए रहूं। राम मुझे अपना माने या न माने, मैं राम का बना रहूं। कहते हैं जानहूँ राम कुटिल करी मोही, राम भी समझे कि मैं बहुत कुटिल हूँ। लोक कहूँ गुरु साहिब द्रोही, लोग कहे, संसार कहे मैं गुरु का, मालिक का विद्रोही हूँ। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। लेकिन सीता के चरणों में मेरी प्रीति, मेरा प्रेम बढ़ता ही चला गया। भरत के मन में ऐसा दृढ़ विश्वास है। अब इस दृढ़ विश्वास की परीक्षा अभी बाकी है। अभी बाकी है कि उनका वैराग्य कितना, किस स्तर का वैराग्य है। राज्य को छोड़ दिया, चक्रवर्ती साम्राज्य छोड़ दिया, राम को मनाने वन में तो जा रहे हैं, राम को आसीन करने तो वन में जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ और शेष है। अयोध्या से चलते हुए भरत जी तीर्थराज प्रयाग के पास पहुँचे। तीर्थराज प्रयाग बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आध्यात्मिक जीवन में भी तीर्थराज प्रयाग बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तीर्थराज प्रयाग वो जगह है, वो स्थान है, बाकी सब जगह तीर्थ हैं, लेकिन प्रयाग को संज्ञा मिली है तीर्थराज। क्यों? क्योंकि उससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। वहाँ डुबकी लगाई, वहाँ स्नान किया तो जीवन में रूपांतरण होने लगता है, सांसारिकता संपूर्णतया विसर्जित होने लगती है। क्यों? वहाँ पर गंगा है, वहाँ पर यमुना है, वहाँ पर सरस्वती है। ये तीन पावन नदियाँ हैं। वहाँ गंगा और यमुना दिखाई देती हैं और सरस्वती उनमें मिली रहती है। ये गंगा, यमुना और सरस्वती क्या है? ये हमारी इड़ा, पिघला और सुषुम्ना। यहीं से खुलता है सुषुम्ना का द्वार, यहीं से खुलता है प्रभु मिलन का मार्ग। नाड़ियाँ शुद्ध हुई, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के मार्ग खुले। इस तीर्थराज में डुबकी लगाई तभी आप पार जा सकते हैं। ये तीर्थराज, यह आज्ञाचक्र, यही स्वर्गलोक है। इसके पार गए तो स्वर्ग के पार गए, इसके पार गए तो देवों के पार गए, इसके पार गए तो प्रभु मिलन के लिए आगे बढ़ सकते। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भारद्वाज जी बोल रहे हैं कि मुनि ही सोच पाहुन वर निवता। सामान्य साधक नहीं आया हमारे सामने, सामान्य परीक्षा अब नहीं होगी।
तसी पूजा चाहिए जस देवता। उसकी पूजा ऐसी करनी चाहिए कि देवलोक भी फीका पड़ जाए। सुनी रिद्धि सिद्धि अनिमादिक आई, आयुषु होइसो करही गोसाई। सारी सिद्धियां समस्त विभूतियां मुनि के आवाहन पर आ गई और बोली, हाँ बताइए महाराज क्या करें। भरद्वाज जी महान व्यक्तित्व के स्वामी थे, उच्च कोटि के परीक्षक थे। परीक्षाएं जितनी महत्वपूर्ण होती हैं, परीक्षक भी उतने ही महत्वपूर्ण बुलाए जाते हैं।